हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, हम लोग अभी तक समझ रहे थे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन विच लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बना था। लिक्विड लिक्विड को हमने मिक्स किया था और लिक्विड लिक्विड के बाद वो सॉल्यूशन बना था। अब हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि अगर सॉलिड और लिक्विड आए तो क्या होगा, देखते हैं जरा। जैसे मान लीजिए आपने एक वेसल लिया और उसमें लिक्विड भरा है, लिक्विड दैट लिक्विड इज वर्किंग एज अ सॉल्वेंट और वो सॉल्वेंट है। इसमें ये सॉल्यूट है और ये सॉल्यूट जो होता है, ये सॉल्यूट आपका बेटा, इस सॉल्यूट की खास बात ये है कि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब होता है नो चांस ऑफ इवेपोरेशन। जहां पर कोई भी इवेपोरेशन की चांसेस नहीं हो उस जगह को हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इन दैट सिचुएशन जो आपका ये जो आपने सॉल्यूशन देखा, ये जो सॉल्यूशन बना है, अब ऑब्वियसली इस सॉल्यूशन की वेपर्स बनेंगी, उन वेपर्स का अपना एक प्रेशर होगा। तो ये जो वेपर प्रेशर, जैसे हम नॉर्मली पी से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग इज इक्वल टू पी नॉट, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट यानी कि वेपर pressure of the solution will be is equal to vapor pressure of solvent into mole fraction of solvent। अब जरा ध्यान से देखिए इस चीज को, दिखाई देगा कि ये जो आपका वेपर प्रेशर है, दिस वेपर प्रेशर, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये आपका पी नॉट है और ये आपका एक्स सॉल्वेंट है बेटा। इस तरीके से अगर आपको कभी भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो, बहुत ही अल्टीमेट तरीका है। इस वे से, इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो चीजों को। हम जैसा कि जानते हैं कि हम एक सॉल्वेंट की स्पेस पर की 1 माइनस एक्स सॉल्यूट लिख सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट एंड दिस इज 1 माइनस एक्स सॉल्यूट। ये आ गया आपका। इस तरीके से ये आपका पी नॉट एक्स सॉल्यूट विल बी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी आ जाएगा। एंड फाइनली आप यहां से देख सकते हो कि एक्स सॉल्यूट विल बी इज इक्वल टू पी नॉट अपॉन पी नॉट, ये आपका आ जाएगा। तो कहीं भी आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट कैलकुलेट करना हो या आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट कैलकुलेट करना हो, इन दैट सिचुएशन यू कैन इजीली फाइंड आउट कि कैसे कैसे किस तरीके से चीजों को निकाला जा सकता है। हकीकत देखा जाए तो यही रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होती है बेटा। आगे चल के मैं आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। खैर यहाँ पर वो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा, अभी अभी एक चीज और मेरे जहन में आई कि हम एक क्वेश्चंस की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं बेटा जिसमें हमें मोल फ्रैक्शन, जैसे अभी कह रहे थे कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट है, लाइक मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है मान लीजिए कोई, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। और ये आपका एक्स बी है तो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो एक्स ए और एक्स बी है आपका,
जहां पर Na और Nb है, N जहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, दैट टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज बेसिकली Na प्लस टोटल नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होते हैं। इन दिस सिचुएशन, एक मिनट, इन दिस सिचुएशन अगर हम चीजों को देखें तो हमें दिखाई देगा कि ये XA और XB, कि ये जो XA और XB है ना, these are the mole fractions of A and B in liquid phase। जो लिक्विड फेज में सॉल्यूशन चल रहा है उसकी बात की जा रही है। यहीं पर कई बार क्वेश्चन आया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। वाई ये हो जाएगा, इसे हम y से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट विल बी इज इक्वल टू पी ए अपॉन टोटल पी, एंड वाई बी विल बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी इज इक्वल टू, तो जो काम वहां पे नंबर ऑफ मोल्स कर रहे थे वो काम यहाँ पर टोटल प्रेशर या टोटल प्रेशर करेगा। वो जो काम यहाँ पे लिक्विड फेज में नंबर ऑफ मोल्स करते हैं ना, वेपर फेज में वही काम पार्शियल प्रेशर करता है। जो काम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स करते हैं बेटा, वेपर फेज में उसका वही काम पार्शियल प्रेशर करता है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स है तो यहाँ पे टोटल प्रेशर है। ध्यान से देखा जाए तो इस टोटल प्रेशर को आई कैन राइट डाउन, वैसे मैं इसको थोड़ा सा डिटेल करता हूँ, तो मैं पी ए लिखूँ और इसको मैं पी ए प्लस पी बी लिख सकता हूँ। पी ए दैट कैन बी रिटन एज पी नॉट ए एक्स ए, और ये आपका पी ए प्लस पी बी इस तरीके से हो जाएगा। तो ये पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, दैट इज इक्वल टू वाई ए। तो ये आपका वाई ए हो गया। इस तरीके से कई बार मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ सकता है, और आपको इसके बारे में हो सकता है कहीं कहीं सीधे सीधे आपसे जानकारी ले ले कि हाँ भाई ये क्या होता है, कैसे होता है। सो यू कैन इजीली राइट डाउन पी ए इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए एंड पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, एंड यू कैन फाइंड आउट इजीली कि यहाँ पर ये रिलेशन होता है, और उस रिलेशन से इस तरह से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग। हम इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट पेज के लिए हम बिल्कुल नए चीजों को ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे फिर से अपने पुराने कलर पे आते हैं, दैट इज वेरी कंफर्टेबल फॉर अस। या फिर हम ब्लू कलर ले लेते हैं, वो भी थोड़ा सा कंफर्टेबल है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने देखा यहाँ पर, अभी मैंने बात की थी, अब हम आई एम टॉकिंग अबाउट वाई बी। वाई बी विल बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी ए total P, and that YB PV can be written down as what PB and what is PA and PB. In place of PB, I can write down P naught B XB. In place of PA, I can write down P naught A XA and P naught B XB. So basically, this is the
mole fraction of B in vapor phase, this is Ya. Mole fraction of A in vapor phase, and Yb, mole fraction of B in vapor phase. राइट, तो इस पर क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। अब जैसे इससे पहले हमने डिस्कशन किया था आपके पॉजिटिव डेविएशन का, नेगेटिव डेविएशन का फ्रॉम द राउट्स लॉ, तो इसी में एक कैटेगरी जुड़ती है जिसे कहते हैं हम एजिट्रॉप्स। व्हाट आर द एजिट्रॉप्स? एजिट्रॉप्स आर बेसिकली मिक्सचर्स एजिट्रॉप्स आर basically mixtures having same components in liquid phase and vapor phase. एक ऐसे एजिट्रॉप्स, ऐसे मिक्सचर होते हैं बेटा जिनमें कि उनके कंपोनेंट्स आपके लिक्विड फेज या वेपर फेज दोनों में इक्वल होते हैं। इसी को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, दे आर constant boiling point mixtures. They are constant boiling point mixtures. They are constant boiling point mixtures they are constant boiling point mixtures, यानी उनके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। दे आर कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर बेटा, ठीक है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर आप उनको अलग करना चाहो ना तो अलग नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं किया जा सकते। अच्छा बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कौन लोग अलग किए जाते हैं? जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 0 से 10 डिग्री का डिफरेंस होता है, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग किए जाते हैं। तो लेकिन इनके अंदर क्या होता है, ये इतने कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स होते हैं बेटा कि इन दोनों का कंपोनेंट के बाद आप समझ लीजिए कि डिफरेंस वो रह ही नहीं जाता है। आप इवन कि उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी उनके कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते। कैन नॉट बी सेपरेटेड और बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सवाल उठा कि अगर वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं हो सकते तो फिर किससे अलग होते हैं? बट सेपरेटेड आउट बाई, इसके लिए एक स्पेशल टेक्निक होती है, स्पेशल टेक्निक इसके लिए इसको जिसका नाम होता है एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। बट दे कैन बी सेपरेटेड और बाई स्पेशल टेक्निक नेम्ड एज एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। उन
उनको भी हम एजिट्रोपिक डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, normally non-ideal solutions made एजिट्रॉप्स, एजिट्रॉप्स को नॉन आइडियल सॉल्यूशन ज्यादा बनाते हैं। नॉन आइडियल फिर दो तरह के हो गए, एक हो गया आपका पॉजिटिव डेविएशन और सेकेंड थिंग इज नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या कर सकते हैं, नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या कर सकते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में बेसिकली जो पॉजिटिव डेविएशन के होते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजिट्रॉप्स बनाते हैं, और ये जो होते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजिट्रॉप्स बनाते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजिट्रॉप्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहां पर नेगेटिव डेविएशन वाले एजिट्रॉप्स की बात करें, मान लीजिए आपका एथिल अल्कोहल और वाटर ये दोनों आपस में मिलते हैं। ठीक है, अगर इसको आप देखो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है एक्चुअली, और बल्कि अगर आप बॉइलिंग पॉइंट को देखें तो एथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आपका 78.5, लेकिन इन दोनों से मिलने वाले एजिट्रॉप का जो बॉइलिंग पॉइंट एजिट्रॉप्स इनसे मिलते हैं उसका 78.2। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट उसके एजिट्रॉप से ज्यादा होगा, और यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट एजिट्रॉप से कम होगा। तो जो कंपोनेंट्स हैं उनका कम है, कंपोनेंट्स हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन एजिट्रॉप्स, और यहां पे कंपोनेंट्स हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट, कंपोनेंट्स हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एजिट्रॉप्स। एजिट्रॉप का देखिए 78.2 है, लेकिन जो कंपोनेंट्स हैं उनका उससे ज्यादा है। सो दिस इज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजिट्रॉप। और अगर कोई भी मान लीजिए आपका, जैसे इसमें क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन नॉर्मली बेंजीन टोलुइन है, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं ना, या इस तरीके से आपका CCl4 है, बेंजीन है, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है बेटा, तो इतनी तरह की बातें बेटा एजिट्रोपिक मिक्सचर पर डिस्कस की जाती हैं। एजिट्रोपिक मिक्सचर पर डिस्कशन के बाद हम लोग सीधे सीधे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे चलें, हमें अभी तक जो हमने वेपर प्रेशर एंड ऑल दीज थिंग्स हमने डिस्कस किए हैं, इन पर कुछ आए हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत ही प्यारे से क्वेश्चंस जो इस पर बन सकते हैं और किए जा सकते हैं, उनकी बात कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे। जैसे अभी तक हमने बात की थी लिक्विड की, फिर हमने बात की सॉलिड इन लिक्विड की, उसके बाद हम बात करेंगे गैस इन लिक्विड की, और गैस इन लिक्विड की बात करने के बाद तब हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। उसके अलावा हमने एजिट्रॉप्स की भी बात कर ली। लेट्स डू सम क्वेश्चंस।
और उसके बाद हम बात करते हैं गैस इन सॉलिड्स, गैस इन लिक्विड्स की सॉलिबिलिटी के ऊपर। जैसे आपका CO2 गैस कैसे सोल्यूशन में भरी जाती है और किस तरीके से उसकी सॉलिबिलिटी डिसाइड होती है। लेट्स टेक दीज ऑल थिंग्स। सो बिफोर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस। जैसे एक क्वेश्चन है AIEEE 2006 का। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं ना, इसी टाइप का क्वेश्चन समझ लीजिएगा, रिपीट होने वाले हैं आपके। अगर ध्यान से बात पर ध्यान देगा, बहुत फायदा होने जा रहा है उसका। और ध्यान नहीं दोगे बेटा तो आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहो करो। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड टू 17.8। देखिए जरा यहाँ पे, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन इज 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। जरा देखिएगा यहाँ पर, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is added to 178.2 gram of water. 178.2 gram of water. The vapor pressure of water for this aqueous solution at 100 degree centigrade. तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर यानी कि P0 के बारे में बात करी है कि P0 की वैल्यू कितनी होगी बेटा। सवाल उठा कि यहाँ पर P0 की वैल्यू कितनी होगी। वेपर प्रेशर ऑफ यहां पर दिया है, क्या दिया गया है, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जरा समझिएगा P0 और फिर बात की जाएगी ये जो सॉल्यूशन यहां पे बन रहा है किस तरह से चीजें हो रही हैं। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए बेटा। हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर मैं वाटर की बात करूं तो ये तो मेरा 760 हो जाएगा ना, या 76 सेंटीमीटर ले लूं तो आंसर किसमें दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है टॉर में यानी मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर में अगर आंसर दिया हुआ है बेटा तो इसका मतलब ये 76 टॉर हो जाएगा, 76 टॉर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मेरा सवाल, अभी मैं कुछ देर पहले ही इस चीज का डिस्कशन किया था कि P0 माइनस P अपॉन P0 which is equal to मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब आप देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात की जा रही है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालिए। देखिए P0 यू हैव टू कैलकुलेट 760 माइनस P निकालना है आपको, ये आपका 760 है। और इस तरीके से आपका x मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आप सब जानते हो 18 डिवाइडेड बाई 180, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए विच इज आई थिंक 0.1। नंबर ऑफ मोल्स को जोड़ने के लिए सबके सब कर दीजिए 178.2 डिवाइडेड बाई 18, इस तरीके से बेटा कर दीजिए आप। 9 के करीब आएगा, 9.8 के करीब कर लीजिए। इट विल बिकम अप्रोक्सीमेटली 9.8। तो 9.9 हो गया, इट विल बिकम 0.1, इट विल बिकम 9.9। तो इस तरीके से ये आपका 1/99। और यहां से सॉल्व कर लीजिए चीजों को, लीजिए 1760 माइनस P डिवाइडेड बाई 760, सॉल्व कर लीजिए। यू विल गेट द क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके P की वैल्यू को निकाल दीजिए। आई थिंक मुझे लगता है बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आप कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा लंबा लग रहा है और वो कैलकुलेशन आपको हो सकता है परेशान करे, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है जिसकी वजह से आप परेशान हो। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। हम एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा।
ठीक है, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. AEEE 007. The mixture of ethyl alcohol and propyl alcohol has the vapor pressure. Mixture of ethyl alcohol and propyl alcohol has the vapor pressure of 290. यानी कि टोटल जो वैल्यू दे रहा है वो वैल्यू दे रहा है तो 290 मिलीमीटर Hg at 300 Kelvin. The vapor pressure of propyl alcohol is 200 millimeter Hg and the mole fraction of ethyl alcohol is 0.6. Vapor of propyl alcohol जो क्वेश्चन में दिया है वो बजाय मैं पूरा क्वेश्चन लिखने के सीधे सीधे आपको लिख कर दे रहा हूँ. Propyl alcohol is 200 millimeter Hg. If the mole fraction of ethyl alcohol, so if the mole fraction of the ethyl alcohol, mole fraction of ethyl alcohol is basically 0.6 and mole fraction of propyl alcohol is basically 0.4. So mole fraction ठीक है. Now the total pressure is equal to P naught A XA plus P naught B XB. Total pressure that is equal to 2290. P naught A XA, मान लीजिए आपने P naught से यही मान लो इसे into mole fraction of ethanol 0.6, that is equal to vapor pressure of this is 200 and this is your 0.4. बस इससे आपको P naught A निकालना है और क्या है, तो बहुत ही आसान है बेटा. तो आपको इस तरीके से बेटा इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर यहां से निकल आएगा. इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर आप इजीली निकाल लोगे. हम कुछ क्वेश्चंस की और बात करें कि और क्वेश्चंस कहां कहां तक हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं. लेट्स डू दैट. कुछ और क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं. देखिए लगातार हर साल क्वेश्चन आया है. एवरी ईयर नीट में जेई में हर साल क्वेश्चन आया है. AIEEE 2008 है ना. इसकी अगर मैं बात करूं at 80 degree centigrade the vapor pressure of pure liquid A at 80 degree centigrade the vapor pressure of pure liquid A का मतलब P naught A, pure liquid A is 520 millimeter Hg, 520 millimeter Hg, and that of pure liquid of B is equal to 1000 millimeter Hg. If a mixture of solution A and B, boils at 80 degree centigrade and 1 atmosphere, boils at
80 degree centigrade and 1 atmosphere. The amount of A in the mixture is, the amount of A in the mixture is, the amount of A in the mixture is पहला ऑप्शन 52 मोल परसेंट, सेकंड ऑप्शन 34%, सी ऑप्शन 40%। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये आप टर्म सुन रहे मोल परसेंटेज, तो इससे ऐसा आपको लग रहा होगा कि यार ये मोल परसेंटेज क्या होता है। तो इसका मोल परसेंटेज का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय दैट मोल परसेंटेज? बेटा मोल का मतलब है कि जो आपने मोल फ्रैक्शन निकाला हो ना, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो बस, तो ये आपको मोल परसेंट कहलाता है। ये आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी कॉल्ड एज मोल परसेंटेज, अंडरस्टैंड? वो आपको मोल देगा। इसका मतलब यहाँ पे अब हमें ये बात क्लियर हो गई कि उसने टोटल प्रेशर, मोल परसेंटेज ऑफ ए पूछ रहा है वो। इसका मतलब पहले मैं एक्स ए निकाल, अगर मैं एक्स ए निकाल लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। इसका मतलब टोटल प्रेशर, देखो उसने कह दिया था कि मिक्सचर जो है वो एटमॉस्फेयर पे मिक्स होता है। देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा है, if a mixture of solution A and B boils at 80 degree centigrade and 1 atmosphere, the amount of A in the mixture, यानी कि यहाँ पे टोटल प्रेशर आपका दे दिया गया 760 millimeter Hg, और that is P which will be is equal to P naught A XA plus P naught B XB। हो गया P naught A आपका 520 हो गया इंटू XA, P naught B आपका 1000 हो गया इंटू 1 माइनस XA, ये 1 माइनस XA हो गया, और यहां से आपने XA की वैल्यू निकाली और XA की वैल्यू आई मान लीजिए 0.5, मान लीजिए नहीं आती है इतनी 0.5। इन दैट सिचुएशन आप जब 100 से मल्टीप्लाई करते हो इसको तो वो बन जाता है मोल परसेंट। तो मोल परसेंट अगर आपको निकालना है सो इट विल बी इज इक्वल टू 50%। जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसे तो दैट विल कम इनटू 50%। तो बेटा ऑप्शन होगा आपका ए बी सी डी, आंसर है आपका 50%। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बड़े हैं, हर साल 08 में 2 बार क्वेश्चन आया है, 09 में 1 बार क्वेश्चन आया, 010 में फिर क्वेश्चन आया, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे बार बार क्वेश्चन आ रहा है। देखो एक क्वेश्चन आया है बेटा जेई मेन ऑनलाइन 2014 में, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको जरा हम और समझ लेते हैं तो मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ। और एक और बात है कि यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू भी पूछी गई वेपर फेस में, जो अभी थोड़ी देर पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे। लेट्स डू दीज 2 क्वेश्चंस आर वेरी गुड। ओके, इसको पहले मैं करता हूं बेटा। इस क्वेश्चन को जरा देखिए कि फॉर अ सॉल्यूशन at an ideal solution, for an ideal solution, components A and B
Which of the following is true? Which of the following is true? फर्स्ट ऑप्शन है delta H mixing is less than 0. It is greater than 0. AB interaction यानी FAB is greater than stronger than AA and BB. AA and BB ऐसे इन्होंने मैंने अपनी भाषा में इसको लिख दिया है. AA and BB and AB are identical. ये मैं तो पॉइंट आपको बता चुका हूं ना. ये जो थ्योरेटिकल आइडियल के नॉन आइडियल में भी आपका पॉजिटिव डेविएशन के नेगेटिव डेविएशन के ये सारे पॉइंट बताए हैं. ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा क्योंकि ये सब के सब तो नॉन आइडियल के हैं. देखिए ये नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है, ये पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है, ये भी आपका नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है. सी वाला जो है नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है क्योंकि ए और बी के बीच में जब फोर्स ज्यादा हो जाता है ना तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को बाहर जाने से रोकता है, जिसकी वजह से वेपर्स कम बनती हैं और नेगेटिव डेविएशन को शो करना पड़ता है. इसी में बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसी में. एंड दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली इसमें हम जरूर उन बातों को सीखेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सोचा था. एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको, लिखने में बड़ा क्वेश्चन दिखेगा. और मैं फिर बता दूं आपको, कोई भी एग्जाम में बिना आए हुए क्वेश्चन को मैं नहीं कराता हूं. जेईई मेन 2015 ये आपकी इसकी बात है, जेईई मेन 2015 की. और यहां पर ये क्वेश्चन है बेटा, a solution at 20 degree centigrade is composed of is composed of (1.5 mole of benzene, and 3.5 mole of toluene. At this temperature are 74.7 torr, 22.3 torr respectively. Then the total pressure of the solution pressure of solution and benzene mole fraction in equilibrium
and mole fraction of benzene in vapor phase, and mole fraction of benzene in vapor phase. देखिए अभी तक एक खास बात आ गई मोल फ्रैक्शन की, ये हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था. चलिए डू दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को करिए. पहला पार्ट तो बहुत ही इजी है, दूसरा पार्ट भी इजी है क्योंकि हम आपको पूरा बता चुके हैं सब कुछ. सो द सेकंड पार्ट इज आल्सो इजी. इसको मैं पूरा पूरा सॉल्व करने की क्या जरूरत है. टोटल प्रेशर आप निकाल लो यहाँ से, बहुत ही इजी है. देखो प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये जो तुम निकाला ना, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी. मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है, बेंजीन है, दूसरा टॉलरीन. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन ये जो दिए, इससे निकालोगे लिक्विड फेस में निकालोगे, इससे निकालोगे लिक्विड फेस में निकालोगे. अंडरस्टैंड. तो यहां से तो आप जानते ही हो ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, उनसे आप करके सब चीजें निकालकर कैपिटल पी निकाल लोगे. और कैपिटल पी की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 38.02. आप जब कैलकुलेट करिएगा तो आप देख लीजिएगा कि ये आ रही है कि नहीं आ रही है. 38.02 टॉर आएगी. अब हमें कहा था मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ये हमारे लिए नई बात थी, तो जिसको हम 22 से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहां पे आएगा पी बी ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर ऑफ बेंजीन. पी बी ऑफ बेंजीन का मतलब पी नॉट बेंजीन इंटू एक्स नॉट एक्स बी बेंजीन एक्स ए. तो यहां देखिए ये भी आपको है, ये भी आपको दिया है. इन सब की वैल्यूज रख दीजिए, आपको मोल फ्रैक्शन निकल आएगा. इसमें मोल फ्रैक्शन निकल आएगा बेटा. अभी तक हमने जो क्वेश्चन हमें मिल गए, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा और जिनसे हम चीजों को समझ सकते हैं कि हाँ भाई कितने तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. यहां पर इस चीज की तो मेरे साथ पेयर शोज अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ. कौन राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा? इस तरह के क्वेश्चंस को लोग अक्सर याद करने की कोशिश करते हैं. चलिए हम कोशिश करते हैं समझने की कि अगर पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे. Which of the following liquid pair shows liquid pair shows a positive deviation from Raoult's law? Positive deviation from Raoult's law. फर्स्ट ऑप्शन है वाटर HCl. सेकेंड ऑप्शन है एसीटोन क्लोरोफॉर्म.
थर्ड ऑप्शन है वाटर नाइट्रिक एसिड। बेटा नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल हैं, ये सब के सब नेगेटिव के एग्जांपल हैं। बेंजीन और मेथनॉल बस समझ में आ रहा है मेरे को, जो पॉसिबल है यहां पर, ये सब नेगेटिव डेविएशन के हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त अट्रैक्शन है। एसीटोन क्लोरोफॉर्म में H2 में दोनों आपके पोलर पोलर आपस में मिल जाएंगे, तो ये बहुत जबरदस्त अट्रैक्शन हो, तो समझ लेना डेविएशन होने जा रहा है। तो ये ए और बी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, ए और बी में यहाँ बेंजीन और मेथनॉल में कोई बहुत खास, मेथनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बेंजीन तो नॉन पोलर होता है, जबकि ये पोलर है। तो पोलर पोलर में तो बहुत जबरदस्त होता है, पर पोलर नॉन पोलर में नहीं होता है। तो यहाँ पर मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से FAB जो है यहाँ पर कम है, ए और बी में ज्यादा है, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव डेविएशन शो, द राइट आंसर शुड बी 4। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए था बेटा, दिस फोर्थ ऑप्शन शुड बी बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन हमारा एग्जैक्टली करेक्ट होना चाहिए था। अभी तक हमने जो चीजों को समझा, देखा, भाला, उसके हिसाब से हमारा फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए था। सही है, फोर्थ ऑप्शन ही आंसर है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन इसमें पॉजिटिव डेविएशन शो करता है और कौन कौन नेगेटिव डेविएशन शो करता है। एक और ये पूछा गया ऑप्शन में कि इनमें से कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो पहला ऑप्शन दिया है, एक और क्वेश्चन है, मैं सीधे ऑप्शन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आप समझ ही जाओ, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है हमें पहचानना है। तो अभी भी मैंने बताया था एसीटोन और क्लोरोफॉर्म नेगेटिव होता है, तो ये तो नेगेटिव ही हो गया भाई, ये वाला तो नेगेटिव हो गया है ना। ये भी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये भी, और H2O प्लस HNO3 ये भी अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, ये भी आपका नेगेटिव होता है। देखिए H32H5OH ऐसे तो ये भी हमें, लेकिन जरा सोचिए अगर वाटर अकेला होता तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी मजबूत होती, इसमें अल्कोहल आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कमजोर हो गई ना। तो इसका मतलब इन दोनों का इंटरेक्शन कमजोर हुआ, तो ये F और B, A और B का इंटरेक्शन जब भी कमजोर होगा तो पॉजिटिव डेविएशन होगा बेटा। इस तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये थी हमारी प्रैक्टिस इस पे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज।